हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का आज मैथ्स के हम न्यूमेरस क्वेश्चन यानी अलजेब्रा के पार्ट करेंगे। और अलजेब्रा के अंदर आपका एक्सपोनेंट भी आएगा, अलजेब्रा के अंदर आपका फैक्टराइजेशन भी आएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो है ही आपका। तो रिवीजन में लेके चलते हैं इस चैप्टर को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज कराता हूँ जो आपके कैलकुलेशन में भी काम आएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको समझ जाओ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो आप किसी को भी समझ जाओ, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ रहे हैं जो आपके कैलकुलेशन में काम आएंगे, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं और रीजन स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का पहला क्वेश्चन, काफी टाइम बाद हमारी क्लास हो रही है, तो कितना आप लोगों को याद है जरा ये चीज भी आज हम देख लें, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, इसके क्या करो, फैक्टर्स करो, ठीक है। इसके फैक्टर्स करेंगे, फटाफट इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास फैक्टराइज का है अभी, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन हम अलजेब्रा के लेंगे, कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, ठीक है। फैक्टराइज के चलो। चलिए, इजी कर दिया होगा ये। तो इसमें आप देखो कैसे फैक्टराइज करते हैं, भूल तो नहीं गए। इसमें देखो एक्स एक्स कॉमन है, तो अंदर बचेगा सर a प्लस बी। यहाँ पे माइनस का साइन है, y कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, जब माइनस होता है तो अंदर साइन रिवर्स कर देता है, a माइनस को कर देगा प्लस a प्लस बी। तो क्या बचा, यहाँ से अगेन a प्लस बी अगेन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई। तो फैक्टराइज करके इसके जो आंसर आपके पास आएंगे, ये आपके पास के आंसर आएंगे, राइट। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। चलो, अब इसमें तो आप बोलोगे सर 15 कॉमन है ना, काफी बच्चे का रहेगा क्वेश्चन, सर 15 कॉमन है और तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यू प्लस, यहाँ पे आए सर, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ तो कुछ कॉमन हमें मिल ही नहीं रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बनी बनाई चीजें मिलेंगी, थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, चीजों को शफल करना पड़ेगा, कौन किसका जोड़ीदार बन रहा है आपको देखना पड़ेगा। 15 पी क्यू है, आपने बोला यार इसके साथ 9 भी है। आप देखो, अब नंबर्स को देख के भी बना सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। अब जिसने जो है क्यू देखा है, इसके साथ क्यू, तो यहाँ से क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, तो 9q एक साथ लिख दिया, प्लस 15 प्लस 25p अलग से लिख दिया। अच्छा, अगर किसी दूसरे ने, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आंसर क्या आएगा सर, यहाँ से एक तो नंबर में देखो, नंबर में क्या कॉमन है सर, नंबर में 3 दोनों के पास आता है, 3 और q दोनों के पास है, तो अंदर क्या बनेगा, 3 5 जा 15, 15p, q तो आप बाहर ले चुके, प्लस 3 3 जा 9। यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ 5 दोनों के टेबल में आता है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25p। तो लगभग वही आ रहा है, 5p प्लस 3 5p प्लस 3, दोनों ब्रैकेट्स में सेम होना चाहिए, है ना, मैंने बताया पहले भी। और जो बच गया 3q प्लस 5, ये हो गया, आ गया आंसर। अच्छा, अगर कोई ये बोलता है कि सर हमारी अप्रोच तो ये थी कि 15pq था, जो 15, इस 15pq के साथ मैंने बोला 25p लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं और साथ में p भी है, तो सबसे पहले नजर मेरी इसमें गई, ठीक है। तो आपने जो बचा वाला लिख दिया 15 प्लस 9q। यार यहाँ पे अब जो आप बचा रहे हो, जो आप अलग से पेयर बना रहे हो, उस पर भी ध्यान देना है कि यार क्या वो भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपने कहा 15 प्लस 9q है सर, ये तो
कैसे बनेंगे, हमने देखा कि 3 की टेबल में बनेंगे, 3 की टेबल में दोनों कॉमन आते हैं तो बन जाएंगे इस बी पेयर। बस स्टार्ट किया, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, p दोनों के पास है तो 5 3 जा 15, 3q प्लस 5 5 जा 25, 3q प्लस 5, और यहाँ से आपने देखा 3 कॉमन है सर दोनों पे, 3 5 जा 15 प्लस 3 3 जा 9q। तो अगेन 5 प्लस 3q, 5 प्लस 3q दोनों के पास आ गया तो 3q प्लस 5 और 5p प्लस 3। तो ये आपके आंसर क्लियर है। तो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन एक और आपको यहाँ पे दे देते हैं। चलिए यहीं पे क्वेश्चन लिख दीजिए, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 4। तो 15xy, अब यहाँ पे आपको ये देखना था 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि वैसे इसमें तो कॉमन है, ठीक है, इसमें तो कॉमन हमको दिख गया कि सर माइनस 6x, यहाँ तो हमें कॉमन क्या दिख गई चीजें, हमें कॉमन ये चीज दिख गई कि x है, बट यहाँ क्या करें, यहाँ पे क्या करें, प्लस 5y माइनस 2 है, तो यहाँ पे 5y इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हमें कॉमन बनाना पड़ेगा। अब 15xy के साथ आप 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, और 2 एक इवन नंबर है, 15 एक ऑड नंबर है, तो इनमें कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ मैं क्या लूंगा, प्लस का 5 ले लिया, यहाँ क्या बचा, माइनस का 6x माइनस का 2 अलग ले लिया, बात खत्म। तो यहाँ से नंबर में दोनों कॉमन है, 5 के दोनों के पास है और y भी दोनों के पास है, तो 5 3 जा 15, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, क्योंकि भाई 5y तो बाहर आ चुका है ना। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे सर, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x, क्योंकि माइनस है तो साइन उल्टा हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों जगह है कॉमन एंड इट विल बी 5y माइनस 2, राइट। सो दिस इज योर आंसर। कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को करें फैक्टराइज। चलिए इसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको फैक्टराइज करने के दो तरीके हैं, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज को भी अगर फैक्टराइज आइडेंटिटीज आप यहाँ यूज करते हो तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, हमें आइडेंटिटीज में कैसे देखते हैं कि सर पहले का नंबर देखो और आखिरी का नंबर देखो, पहले का तो चलो स्क्वायर होता ही है, आखिरी क्या एक स्क्वायर नंबर है, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे यस ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसको कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ। तो क्योंकि सर आपको पता है इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इसको आप तुरंत बदल दो, आप इसको तुरंत बदल दो, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको आप लिखो क्योंकि फॉर्मूले को आपको मैच करना है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर ए स्क्वायर, अब आपको यहाँ a पता लग गया कौन है, x है। 2a कौन है जी, a x है। b कौन है, b आपका 4 है प्लस b का स्क्वायर। तो सर ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, परफेक्ट बन रहा है। तो इसको मैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यानी कि इसके दो फैक्टर आ गए, x प्लस 4 और x प्लस 4। नाउ आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसका दूसरा तरीका जो फैक्टराइजेशन का अपना मेन तरीका है, जो जिससे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको आइडेंटिटीज बनी मिले, है ना, कभी कभार क्वेश्चन दूसरे भी मिलते हैं। तो कैसे करते हैं आपको पता है कि इन दो का नंबर, तो 1x स्क्वायर क्या है 1, तो 1 and 16 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मुझे प्लस या माइनस करके 8 मिल जाए। तो मैंने बना दिया 4 4 जा 6, मतलब मेरे को तो डायरेक्ट पता है, तो आप फैक्टर्स बनाना भी आपको सिखा रहे हैं। तो आपको इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। आपने क्या किया, मिडल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और बाकी कोई छेड़छाड़ आपने नहीं की। तो 4x प्लस 4x 8x ही होता है। 4 4 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आपका यहाँ पे आता है, 16x स्क्वायर। तो बस अब यहाँ से आप x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 4, और सर यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4x प्लस 4। 4 या इन दो में क्या 4 ही तो कॉमन होगा, x 4 4 जा 16। तो आप देख रहे हैं x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों जगह ही आपका आ रहा है, राइट, क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। चलो चलिए 4y स्क्वायर माइनस 12 को दो तरीके से आप कर सकते हैं। चलो अब इसको करें। 4 9 जा 36। तो सर 36 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपको 12 मिल जाए। 2 और किसका, माइनस का 12 मिलना चाहिए, ठीक है। और मैंने बताया था लास्ट साइन जो है बहुत हेल्प करता है, यानी कि जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे उनके बीच में प्लस हो रहा होगा, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है सर, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, नहीं बात नहीं बनी, क्योंकि 9 4 13 होते, हमें तो 12 चाहिए। फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6, यस 6 प्लस 6 12 होता है। बट सर यहाँ पे बात क्या है कि आपको 12 नहीं, आपको माइनस का 12 चाहिए। तो प्लस 6 को मैं लिख दूंगा माइनस 6, प्लस 6 को माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 6 माइनस का 12। तो यस, यानी कि अब यहाँ क्वेश्चन मेरे को मिल गया 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6y प्लस 9, क्योंकि इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 भी हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2y आप कॉमन लोगे, 2y हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 3, ठीक है। और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस 3। कैसे, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ क्या कॉमन लिया, दोनों के पास y, एक y कॉमन लिया, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं तो 2 भी कॉमन ले लिया। 2 2 जा 4, एक y, 2y है, y स्क्वायर 2y है, एक y बाहर है तो अंदर एक बचेगा, और 2 3 जा 6, y तो बाहर ले चुके हैं। फिर हमारा मेन होता है कि ये देखना ये सेम है हमारे नंबर, तो यानी हम आंसर सही कर रहे हैं, और जो बच गया 2y माइनस 3।
ये तो हो गया जो हमारा बिल्कुल मेन मेथड है फैक्टराइजेशन का। बट अगर कोई चाहे तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकता है। वो क्या कि उसने देखा कि सर ये 4y² माइनस 12y प्लस 9 देखा है सर, ये आगे भी एक स्क्वायर नंबर है 4 और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्यों ना सर इसको हम, जब दोनों स्क्वायर नंबर है तो आप बीच में क्या है माइनस, तो फॉर्मूला कौन सा वाला होगा, माइनस वाला होगा। उसमें बदल लेते हैं सर, ये किसका होगा 2y² माइनस 2, ए आपको पता लग गया 2y, बी क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो सर ये a² माइनस 2ab प्लस 3² लिख दो एक बार, बिकॉज a² माइनस 2ab प्लस b² जो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो देयरफॉर ये भी सेम वही बन रहा, तो a माइनस बी का बनेगा ये 2y, a तो क्या है हमारे यहाँ 2y और b क्या है -3। देखो फिर से समझो, ये फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेट आपका बन रहा है सर, ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b², सेम ऐसे बन रहा है। ये जो फॉर्मेट जो बनता है ये पूरा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। फिर a कितना है, a आप लिख दो, a सर हमारा 2y है और b कितना है सर, b आपका 3 है। तो आपका क्या a माइनस बी बनता है, तो a कितना है 2y और ये कितना है b कितना -3 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर आपके जो फैक्टर्स होंगे 2y -3 2y -3, कैसे भी आप कर लीजिए। आई बात समझ में? चल वेट 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 एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे के रखता हूँ, तब तक आप लोग इसको करें। चलिए लेट्स ट्राई x² प्लस 5x प्लस 6। ओके चलिए करेंगे इसको। चलिए इसको देखेंगे क्या लग रहा है इसमें, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो सर x² प्लस 5x प्लस 6, तो x² प्लस 5x प्लस 6 में ये हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि x² पर प्लस 5x प्लस 6 में क्या कर सकते हैं, बताओ, बताइए क्या कर सकते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6 होता है भाई, फैक्टर कर दिया मैंने इसके, 3 2 जा 6 होता है। x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लोगे, x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3। और अब यहाँ पे अगर आप चाहें कि आप वो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगा दें तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x तो आपका x का स्क्वायर है, बट 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास यहाँ है नहीं, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो आप इस चीज को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।